to all of us. The issue is frequently disregarded and underestimated. Plastic bags contribute significantly to plastic pollution, a type of pollution that is wrecking our environment, our ecosystem. To decrease pollution, plastic bags must be prohibited. As human attempts to decompose plastic bags in various ways, they pollute the land, air and water, and are the major cause of growing pollution. This is why they have been outlawed in several nations. Well, you might be asking that if the plastic is outlawed in several nations, then why it is a matter of concern? अब ऐसा लग रहा है कि मैं मरती जा रही हूँ। जंगल, नदियाँ, पर्वत, झरने, and these plastic bags remain in the environment for hundreds of years, polluting it immensely. It has become extremely essential to ban plastic. Everyone is trying to find ways to make our life easier with new discoveries. Plastic has become a part of everyday life as it is convenient. Since it is dumped carelessly without segregating, without recycling, it causes harm to nature in different ways, leading to land pollution. And when कम समय आता है जब इंसान ये सोचता है कि मैंने कुछ समाज के लिए अच्छा किया, और वो समय हम सबके जीवन में वो आ गया है। सबसे पहले मैं आपको बधाई दूंगा कि आपके कॉलेज ने जो हमने पीछे एक आंदोलन छेड़ा था जिसमें यह निवेदन किया गया था जम्मू के समाज को कि साग का विसर्जन नदी में ना करते हुए नहर में करें, उसमें आपने सफलता पाई और आपके इस कॉलेज को बहुत बहुत बधाई है। उसमें 500 एनएसएस के वॉलंटियर्स ने सहयोग किया और उनके इस सहयोग के कारण, उनकी कमिटमेंट के कारण अवेयरनेस हुआ और जम्मू के समाज ने बदलना चाहा और बदलाव आया। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है और आपको ये जान के खुशी होगी उस सारे परिक्रम में नहर से हमने 25 ट्रक पूजा की सामग्री लेकर भू समाधि की थी हमने। उससे क्या हुआ, हमारी सूर्यपुत्री नदी वो भी साफ हो गई और नहर भी साफ हो गई। ये एक ऐसी प्रक्रिया थी जिसमें धर्म भी जुड़ा था, लेकिन बात देखने वाली यह है कि जब समाज ठान लेता है कि मुझे बदलना है, मुझे बदलाव लाना है, तो बदलाव आता है। इसी प्रकार से ये जो हमने आंदोलन कि जहाँ पर मैं रहती हूँ छन्नी हिम्मत, वहाँ पे प्रॉपरली वेस्ट कलेक्ट भी होता है और सेग्रीगेट भी होता है, बट द प्रॉब्लम विच इज अराइजिंग इज डिस्पोजल ऑफ द वेस्ट। अभी भी बहुत ज़्यादा ओपन डंपिंग होती है जो कि बहुत हार्मफुल है एंड बहुत ही ज़्यादा डिजीज से कॉज होते हैं। सो आप कुछ वेज बता सकते हैं जिससे हम और डिस्पोजल ऑफ वेस्ट एफिशिएंटली कर सकें? आज अगर हम कुछ रिसेंट स्टैटिस्टिक्स देखें तो वो बताते हैं कि जो बीओडी लेवल तवी रिवर का है वो 6.2 मिलीग्राम पर लीटर का है, बट जो नॉर्मल लिमिट है वो 2 मिलीग्राम पर लीटर की है। तो और साथ ही साथ जो जीएनटी का ड्रिंकिंग वाटर है उसमें भी हैवी मेटल्स पाए गए हैं, लाइक कॉपर हो गया, लेड हो गया। तो आप जीएमसी, मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि जीएमसी जो है वो बेसिकली क्या स्टेप्स उठा रही है तवी की रिजुविनेशन के लिए, और साथ ही साथ क्लीन ड्रिंकिंग वाटर हर घर तक पहुँचे, तो उसके लिए आपके द्वारा क्या स्टेप्स लिए जा रहे हैं? और जो पहला स्थान महक पवार के लिए महक पवार बहुत ही कमेटी हमारी वेस्ट मैनेजमेंट कमेटी, उनको बुलाना चाहूंगा एक ग्रुप फोटो के लिए। वो सभी आए यहाँ पे, हमारी मैनेजमेंट कमेटी, वेस्ट मैनेजमेंट कमेटी